गोपियों की जीवनचर्या, गोपियों का आचरण, गोपियों का जो स्वरूप है, उसको निश्चित रूप से मुझे आपको कहना चाहिए। वृंदावन की इस भूमि से अगर उनके बाह्य आवरण को हम देखते हैं तो गोपी एक साधारण जीवन जीने वाली स्त्रियां हैं जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका व्यवहार सब कुछ संतुलित है। इतना संतुलित जीवन है उनका कि उनके जीवन में संसार का विकार सम्मिलित नहीं है। उनके जीवन में जब संसार का विकार सम्मिलित नहीं है तो उन्हें परमात्मा अपने बीच में ही है, ये दिखाई पड़ गया। ऐसे हम किसी मूर्ति में भगवान देख सकते हैं क्योंकि वहां हमारा अहंकार नहीं टूटता, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति में भगवान को देखना ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल होता है, संसारी लोगों के लिए मुश्किल होता है। यशोदा जानती है कि वो भगवान है, लेकिन अपने आप को समझाती हैं कि नहीं, वो मेरा लल्ला है। गोपियां जानती हैं कि वो भगवान है, लेकिन अपने आप को समझाती हैं कि वो यशोदा का लल्ला है। संसारी लोगों के जीवन में उल्टा होता है, वो जानते हैं कि ये भगवान नहीं है, फिर भी अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, ये भगवान है। उल्टा करते हैं लोग, और जो समझाया हुआ सत्य है वो कभी सत्य नहीं होता। जो जाना हुआ सत्य है वही सत्य होता है। आपने गीता पढ़ी नहीं, आपने गीता को कभी जिया नहीं, आपने गीता को कभी समझा नहीं, और आप अपने आप को समझा लें कि गीता में जीवन का संपूर्ण ज्ञान भरा पड़ा है, तो वो आपका समझाना कभी ना कभी असत्य साबित हो जाएगा, क्योंकि आप केवल खुद को समझा रहे हैं कि गीता में संपूर्ण संसार का ज्ञान भरा है, लेकिन वस्तुतः आप इसे जानते नहीं हैं कि गीता में संपूर्ण संसार का ज्ञान भरा है। आपने उसे कभी जिया भी नहीं, आपने उसे कभी देखा भी नहीं, बस आपने खुद को समझा लिया है कि गीता में संपूर्ण जीवन का ज्ञान भरा हुआ है, इसीलिए मुझे गीता की पुस्तक दान करनी चाहिए। अभी आदिवासी क्षेत्र में कुछ संस्कार गुरुकुलों में मुझे गीता रामायण की पुस्तक बांटने के लिए एक संदेशा आया था कि वहां बांटनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं किसी व्यक्ति को तैयार करूं जो गीता रामायण की पुस्तक बांटे, लेकिन मैंने ये चीज महसूस करी कि किससे कहूं, पैसा तो सबको ही दे देगा। ठीक है महाराज जी, मेरी ओर से बंटवा दीजिए, मेरी ओर से बंटवा दीजिए, कोई भी कह देगा कि मेरी ओर से गीता रामायण बंटवा दीजिए। लेकिन जो गीता रामायण बंटवा रहा है, क्या सचमुच उसने गीता और रामायण को जिया है? क्या सचमुच उसने गीता और रामायण के वास्तविक तत्व को जाना है? अगर जाना नहीं, जिया नहीं और 4 पैसे देकर पुण्यात्मा बन गया कि मेरी ओर से गीता रामायण बंटवा दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत हो जाएगी। वो खुद को समझा लेगा कि मैं तो गीता बंटवाता हूँ क्योंकि गीता में संपूर्ण जीवन का ज्ञान भरा पड़ा है, और जबकि बंटवाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसे जानना और जीना महत्वपूर्ण है। उसे जानना और जीना ये महत्वपूर्ण है। तो गोपियां क्या है? गोपियां वो जानती नहीं है कि गीता क्या है, पर वो गीता को जीती हैं। उन्होंने गीता को स्वयं में धारण किया है। वो जो कुछ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, वो गोपियों के जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। सतोगुणी दान, सतोगुणी कर्म, सतोगुणी यज्ञ,
सतोगुणी भोजन, सतोगुणी विचार, वो सब कुछ गोपियों में स्पष्ट दिखाई देता है। हम ये सब अपने ऊपर से थोपना चाहते हैं। आप इसको अपने ऊपर से थोपना चाहते हो तो ऊपर से थोपा हुआ कब तक चलेगा? एक दिन आप उससे कंटाल जाओगे, आप उससे ऊब जाओगे, और जब आप उससे ऊब जाओगे तो आप कहोगे नहीं, बहुत कर लिया, आप थक गए, और आप हार महसूस करोगे। जबकि ये तो सहज मिलना चाहिए। तो गोपियों की जीवनचर्या कैसी है? यमुना से जल भर कर लाना, गैयाओं की सेवा करना, गौ माता के दूध दही से अपने परिवार का पालन पोषण करना, गैया के गोबर से अपने घर को लीप पोत कर सुंदर बना करके रखना, यही उनकी रोज की दिनचर्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस दिनचर्या में फिर कृष्ण समाहित हो गए। कृष्ण का इनके घर माखन खाने के लिए जाना, अहीरों की बस्ती में जहां लोग कहते थे भगवान को भोग कैसे लगाएं, क्योंकि ये तो गोपालों की बस्ती है, अहीरों की बस्ती है, वहां भगवान को भोग कैसे लगाया जाए, इस बात के लिए प्रश्न उठाने वाले लोगों के बीच भगवान स्वयं आकर उनके घर भोग लगाने जाते हैं। होता तो यह है कि भक्त भगवान को भोग लगाने के लिए जाता है, पर यहाँ हुआ ये कि भगवान खुद भोग प्रसाद लेने उसके घर पहुंच गए। जब भगवान खुद भोग प्रसाद लेने उसके घर पहुंच गए तो एक उपाय तो ये था कि वो भगवान को पहचानते ही नहीं, लेकिन इन्होंने पहचान लिया कि वो भगवान है, जान लिया कि वो भगवान है, और फिर बाद में अपने आप को समझा लिया कि नहीं नहीं, नंद को छोरा है, नंद यशोदा को लाला है। अपने आप को ऊपर से समझा लिया, दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए समझा लिया कि नंद का छोरा है, और खुद के लिए ये जान लिया कि वो भगवान है। ऐसे ही दुनिया के लिए वो पत्थर की मूर्ति है। आप भी अपने आप को समझा सकते हैं कि नहीं नहीं, वो तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन आप जानते हो कि वो भगवान है। ये गोपियों की दिनचर्या है, यही गोपियों के जीवन का सत्य है, यही वो है जिसे जानने के लिए उद्धव आए थे। उद्धव ने खुद को समझा लिया था कि कृष्ण योगेश्वर हैं, कृष्ण भगवान हैं, लेकिन उद्धव जानते थे कि वो वसुदेव देवकी का पुत्र है। और गोपियों ने ठीक उल्टा कर दिया कि उद्धव को जनवा दिया कि वो भगवान है, और फिर उद्धव को खुद को समझाने के लिए मन तैयार किया कि खुद को समझाने के लिए समझा सकते हो कि वो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, लेकिन अब तुम जान गए हो कि वो परमात्मा है। बस इतनी ही सी बात तो थी जो 7 महीने में उद्धव को समझ में आई थी। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इतनी सी बात थी जो गोपियों को उद्धव को समझानी थी, और उद्धव समझ गए। जब उद्धव को ज्ञान हो गया तो उद्धव लौटकर भगवान के पास आए। ऐसे तो हम जिसको प्रेम करते हैं उसको पाना चाहते हैं, उसको अपना बनाना चाहते हैं, उसे गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, उसको सदा अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लेकिन गोपियों के जीवन में ये चीज ठीक उल्टी हुई। गोपियों के जीवन में यूं हुआ
कि प्रेम तो अथाह किया, लेकिन अपना आपा दिया, उससे कुछ लिया नहीं। अपना आपा उसे पूरा दे दिया, उनसे कुछ लिया नहीं। गोपियों की दिनचर्या को अगर हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हम गोपी बनना चाहते हैं, तो ये चीज जरूर समझनी होगी, जो सब कुछ देना जानती है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगती, वो गोपी है। समर्पण की उच्चतम अवस्था को गोपी कहते हैं। गोपी का आधार प्राणेश्वर भगवान कृष्ण है। गोपियों ने भगवान को गाया, गोपियों ने भगवान को भजा, गोपियों ने भगवान को जिया। एक साधारण बेपढ़ी लिखी ग्राम की ग्राम बधूती होते हुए गोपियों को, जो कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा समझा कर हार गए, उसे गोपियों में स्पष्ट देखा जा सकता है। इसीलिए गोपियों की भक्ति का दिया आज तक भी बुझाया नहीं जा सका। आज भी ब्रज धूलि से गोपियों के प्रेम को पहुंचा नहीं जा सकता। आज भी ब्रज की हवाओं से श्री राधा कृष्ण के नाम को मिटाया नहीं जा सकता। कोई वो उपाय नहीं है जिस उपाय से गोपियों के प्रेम को दबा दिया जा सके। इस प्रकाश को बुझाया नहीं जा सकता। इस प्रेम के गीत को अनसुना नहीं किया जा सकता। बहरे से बहरा व्यक्ति भी जब ब्रज धूलि को सिर पे चढ़ाता है, तो वो बहरे से बहरा व्यक्ति भी, जन्मांध व्यक्ति भी, भोग विलासों में पूरी तरह से डूब चुका अतृप्त व्यक्ति भी उसे महसूस कर सकता है, जो गोपियों ने जाना था। उस परम तत्व को उसको महसूस कर सकता है। तो ये गोपियों का जीवन है।